नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए सभी से सहयोग करने को कहा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के 6 माह पूरे, अब तक 2,76,00,000 टीके लगाए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, कोविड से समाज का हर वर्ग प्रभावित, बचाव के लिए सावधानी सबसे जरूरी। राज्य सरकार का प्रदेश में प्रजनन दर को 2025 तक 2.1% लाने का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने जयपुर भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर कल भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण दर काफी अधिक है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। 16 जनवरी को राज्य में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और अब तक 2,76,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 52 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। टीकाकरण के मामले में पुरुषों की तुलनाओं में महिलाएं अभी पीछे हैं। अब तक 1,46,00,000 पुरुषों को टीके लगाए गए हैं, जबकि महिलाओं को 1,29,00,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। प्रदेश में 2,45,00,000 से ज्यादा कोविशील्ड टीके लगाए गए हैं। वहीं 30,64,000 कोवैक्सीन टीके लगे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी 2,51,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। सरकार 52,90,000 और टीके जल्द उपलब्ध करवाएगी। इस बीच देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39,53,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 38,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38,949 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,30,000 रह गई है।
इधर प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 503 रह गई है। आज संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 8 मामले उदयपुर में, जबकि जयपुर में 7 नए मामले मिले हैं। 21 जिलों में आज एक भी रोगी की पुष्टि नहीं हुई। बूंदी, धौलपुर, जालौर, करौली, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से आज विधानसभा में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कोविड महामारी की सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि ये कब खत्म होगी। हर सरकार और शासन व्यवस्था को इससे चिंतित होना चाहिए। सभी सरकारों के लिए ये चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोविड से हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है और लाखों लोग गरीब हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कोविड महामारी से समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है, लेकिन गरीब और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग महामारी की चपेट में कम आए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए सावधानी आवश्यक है। देश का निर्माण करने के लिए नीतियां क्या है, उनका अपनी एक कल्पना है, पर उन सबको काम करना है संविधान के अंतर्गत। संविधान जिसकी हमने कल्पना की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नियम और कानून जो है हमारे, उसके अंतर्गत हमें देश के निर्माण की कल्पना करना है। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ने बता दिया है कि क्यूरेटिव से ज्यादा इस बीमारी का प्रिवेंटिव जो तरीका है वही आज की डेट में कसता है। मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। जीवन जीने की जो पद्धति है, उस पद्धति में यदि हमने जो हमारा वे ऑफ लाइफ है उसको इंटीग्रेट नहीं किया हमने, तो हम ऐसी महामारी और कभी आएगी तो हम उसका मुकाबला करने में असफल रहेंगे। सेमिनार में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कोरोना से जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो ज्यादा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय हुए चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। समापन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि महामारी की आड़ में कई देशों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महामारी के समय इंटरनेट का प्रयोग जन जागरण और प्रबोधन के लिए भी हुआ। हमने इंटरनेट का बहुत अच्छी मात्रा में उसके लिए उपयोग किया और हम देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर भी सरकार के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी प्रबोधन के लिए सोशल मीडिया का जनजागरण के लिए उपयोग करने की कोशिशें हुई। हमने ऐसे कई किसी भी तरीके के नियंत्रण सूचना के आदान प्रदान पर लाए नहीं। सूचना तो बेरोक टोक यहाँ से वहां हमने जाने दिया। ये भी मैं मानता हूं कि मीडिया की स्वाधीनता की जब हम बात करते हैं तब एक ध्यान में लेने लायक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे एक की नीति अपनानी होगी। आज राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है। उन्होंने बताया कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या अब देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विकराल रूप ले चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े की थीम
आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी का संदेश गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाया जा रहा है। मिशन परिवार विकास वाले 14 जिलों की श्रेणी में परिवार कल्याण के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले को 11 लाख की राशि का पहला पुरस्कार दिया गया। इसी श्रेणी में करौली जिले को 8 लाख रुपए का दूसरा और पाली जिले को 5 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। नॉन एमपीवी के 19 जिलों की श्रेणी में झालावाड़ जिले को पहला और अजमेर जिले को दूसरा पुरस्कार दिया गया। राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज समन्वय समिति बनाई है। वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव के लिए बनाई गई समन्वय समिति का अध्यक्ष परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया गया है। वहीं धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई गई समन्वय समिति की कमान मंत्री अर्जुन लाल बामणिया को सौंपी गई है। प्रदेश में डीएलएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप 19 जुलाई से शुरू होगी। डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा आगामी 2 सितंबर से 14 सितंबर तक कराने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की विज्ञप्ति के अनुसार इंटर्नशिप का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि रीट परीक्षा के आयोजन से पहले डीएलएड द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित होगा और इंटर्नशिप का बाकी काम परीक्षा के बाद पूरा कर पाया जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T84 को अब 3 शावकों के साथ देखा गया है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि इस बाघिन के मां बनने के बारे में 2 दिन पहले ही पता चला था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिन पूर्व शावकों के साथ देखी गई बाघिन T84 एरोहेड की वन विभाग द्वारा की जा रही लगातार ट्रैकिंग के सुखद परिणाम सामने आए हैं। बाघिन के साथ आज 3 शावक होने की पुष्टि हुई है। बाघिन और तीनों शावकों के खेलने के वीडियो सामने आने के बाद वन्य जीव प्रेमियों, पर्यटन व्यवसायियों और पूरे वन विभाग में भी हर्ष की लहर है। एरोहेड तीसरी बार मां बनी है। इससे पूर्व उसकी 2 मादा बाघिन शावक रिद्धि और सिद्धि ने भी पर्यटकों का मन मोहा था। आगामी पर्यटन सत्र में बाघिन और उसके शावकों की अटकेलियों को लेकर सभी काफी उत्साहित हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। उदयपुर में दोपहर बाद 1 घंटे तक जमकर पानी बरसा। पिछले 4-5 दिन में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लोगों को उमस से अभी भी राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों में मध्यम बारिश और जोधपुर तथा बीकानेर संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में आज और कल बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कल सीकर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा तथा धौलपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए सभी से सहयोग करने को कहा है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के 6 माह पूरे हो गए हैं। अब तक 2,76,00,000 टीके लगाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि कोविड से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है और इस संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी सबसे जरूरी है। राज्य सरकार का प्रदेश में प्रजनन दर को 2025 तक 2.1% करने का लक्ष्य है। और मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर कल भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।